देख बाबू, क्लास हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपको पिछला क्लास में हमने आपको बताया था जे लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इस बारे में बताए थे। जैव प्रक्रम क्या होता है, उससे पहले मैंने आपको बताया था सजीव और निर्जीव में अंतर। उससे पहले मैंने बताया था आपको निर्जीव क्या होता है। उससे पहले मैंने आपको बताया था सजीव क्या होता है। इतना क्लास हमने पिछला क्लास में देखा था, जैव प्रक्रम तक पढ़ लिया था। उससे बैक क्लास में हमने देखा था कि जैव प्रक्रम जिसका रिलेशन न्यूट्रिशन से है, किससे है? जैव प्रक्रम जिसका रिलेशन जीव से है, तो जीव के बारे में पढ़ लिए थे। और चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस यानी न्यूट्रिशन। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने देख लिया बैक क्लास में। आज हम लोग चालू करेंगे किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। पोषण क्या होता है इस बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि देखिए, कोई भी जीव हो, अगर आपके घर पे अगर कोई जंतु हो और उस जंतु के आप क्या करते हैं? भोजन का, देख रेख का, उसके समय समय पर पानी का, उसके समय समय पर चिकित्सा उपचार का, हर चीज का आप ध्यान रखते हैं ना। यही तो पोषण है। आप देखिए, अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम के अनुसार हम लोग अपने ढल गए हैं, 2-3 कपड़े पहनने लगे हैं और उसका टोपी लगाने लगे हैं, पैर में जूता पहनने लगे। क्या गर्मी के दिन में हम टोपी और जैकेट पहन के निकलते हैं क्या? हम मौसम के अनुसार ढल जाते हैं, हम खुद का देख रखाव करते। यही तो पोषण है। देखिए, मैंने पोषण का क्या बताया कि वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। या जीव क्या है कि हम एक जीव है और अपने शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। आपका क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। एंड जिसमें किसी भी जीव के देख रेख का वर्णन किया जाता है, आपका पोषण कहलाता है। अब आगे चलते हैं। पोषण के आपके प्रकार, द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पोषण जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आता है आपका स्वपोषण। पहला जो होता है आपका स्वपोषण होता है, और दूसरा जो होता है आपका परपोषण होता है। स्वपोषण जिसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और परपोषण जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी एक आपका स्वपोषण हो गया तो दूसरा आपका परपोषण हो गया। अब चलते हैं, अब हम जानेंगे कि स्वपोषण क्या है। स्वपोषण जान लेंगे बेहतर तरह से, फिर हम जानेंगे परपोषण क्या है। तो पहले हम स्वपोषण को जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो डिफिनीशन देखने से पहले कुछ हम इधर समझ लेते हैं बढ़िया से, तो डिफिनीशन मुझे स्वयं समझ में आ जाएगा। यानी अब आप गौर से देखेंगे तो ऑटोट्रॉफिक यानी जो किससे मिलके बना है? जो जब इसको मैंने संधि विच्छेद किया तो आउटो प्लस ट्रॉफ से बना। किससे बना? आउटो प्लस ट्रॉफ से बना। और आउटो ट्रॉफ जो है ना, आप देख रहे होंगे फॉरेन डिक्शनरी से लिया गया है। किससे लिया गया है? फॉरेन डिक्शनरी से, यानी विदेश के डिक्शनरी से लिया गया है। भाई कौन से? ऐसे हमारे लिए तो एक ही देश है, सिर्फ इंडिया के अलावा सब हमारे लिए क्या है? विदेश है। हमारे लिए सब विदेश है। यानी उसमें भी फॉरेन डिक्शनरी के कहां से लिया गया है? तो ग्रीक वर्ड से लिया है। ग्रीक वर्ड से 2 शब्द लिया गया, एक आया आउटो और दूसरा आया ट्रॉफ। जिसमें से आउटो का मतलब हमारे यहां होता है सेल्फ। आउटो मतलब सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ये सेल्फ और न्यूट्रिशन जो होता है हमारे इंडियन डिक्शनरी में होता है। कौन सी डिक्शनरी में होता है? इंडियन डिक्शनरी में। लेकिन फॉरेन डिक्शनरी में क्या होता है? आउटो और ट्रॉफ। लेकिन इंडियन डिक्शनरी में क्या होता है? आपको सेल्फ और न्यूट्रिशन। और सेल्फ मतलब क्या होता है? स्वयं। सेल्फ मतलब स्वयं, और न्यूट्रिशन मतलब पोषण। यानी जो अपना पोषण क्या करता हो? स्वयं करता हो। जो अपना पोषण क्या करता हो? स्वयं करता हो। इसमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता हो। आपका क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा, स्वपोषण कहलाएगा। ध्यान से देखिए, डिफिनीशन में भी वही है। आपके दिमाग में एक चीज हट गया कि जो जीव अपना पोषण क्या करेगा? स्वयं करेगा, वह क्या कहलाएगा? आपका स्वपोषण कहलाएगा। वह पोषण की कौन सी विधि कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, तो यह विधि जो होगी क्या कहलाएगा? आपका स्वपोषण कहलाएगा। अब वैसे जीव स्वपोषी जीव कहलाएंगे। जैसे कि मान लेता हूं कि मैं एक जीव हूं, मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूं, तो हम जो है यह विधि स्वपोषण कहलाएगा। लेकिन हम जो है स्वपोषी जीव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्वपोषी जीव कहलाएंगे। जैसे कि पेड़, अब हम लोग तो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं,
लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, खासतौर से कि जो वो पेड़ पौधे स्वपोषी कहला जाएंगे और पोषण की वह विधि स्वपोषण कहलाएगा, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो चलिए, स्वपोषण से कोई प्रॉब्लम, यानी दिमाग में आ गया कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा क्या कहलाएगा, स्वपोषी। सभी हरे पेड़ पौधे, कुछ अपवाद में आता है जैसे कि अमरबेल, ये सब दूसरे जीवों पर निर्भर। अमरबेल देखे आप लोग? नहीं देखे? देखिएगा, आम के पेड़ पर कुछ जो होगा लत्ती टाइप से लथरल रहता है, वो होता है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए स्वपोषण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक। तो स्वपोषण के आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषण आपको 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रकाश स्वपोषण यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा जो होता है आपको रसायन स्वपोषण यानी केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहला हो गया आपको प्रकाश स्वपोषण और दूसरा हो गया आपको रसायन स्वपोषण। अब समझते हैं हम लोग प्रकाश स्वपोषण क्या होता है और समझते हैं रसायन स्वपोषण क्या होता है। तो खास तौर से हरे पेड़ पौधे जब क्या करते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश आ रही है उससे विकिरण ऊर्जा लेकर, कौन सी ऊर्जा लेता है, विकिरण ऊर्जा। शायद आपके लिए एक नया शब्द होगा। चलिए, तो सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को लेता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिट्टी से जल और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज का यह संश्लेषण ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो खास तौर से यह किसकी उपस्थिति में हुआ, प्रकाश की उपस्थिति में हुआ, इसलिए इसे प्रकाश स्वपोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश स्वपोषण कहा जाता है। लेकिन रसायन स्वपोषण क्या होता है, तो कुछ जो है से अहरित जो मतलब जिसमें क्लोरोफिल वगैरह नहीं होता है, उसमें अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। जैसे में लोहा वगैरह और से क्या करते हैं, उससे जैसे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो यह विधि आपको रसायन स्वपोषण कहलाता है। तो आज की क्लास में हमने बताया आपको कि पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार कितने हैं, पोषण के प्रकार में स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण का डिफिनेशन में जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, तो इसके नाम से खुलासा हो जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने बताया स्वपोषण के प्रकार। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे परपोषण क्या होता है, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, परपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कि नहीं बनाते, ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कल के क्लास में हमने आपको पढ़ाया था जे न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के प्रकार बताए थे। उसके बाद जैसे आपको स्वपोषण क्या होता है और स्वपोषण के प्रकार पर चले थे। आज हम लोग परपोषण देखते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए हेटेरोट्रॉफिक को जब मैंने संधि विच्छेद किया ये 2 भागों में टूटा, हेटेरोट्रॉफिक, जिसमें से हेटेरोट्रॉफिक जो है ना, ये आपको ध्यान देंगे। ये हेटेरोट्रॉफिक जो है आपको फॉरेन डिक्शनरी से लिया गया है। किससे लिया गया है, फॉरेन डिक्शनरी। फॉरेन डिक्शनरी के क्या चीज से लिया गया है, वर्ड से लिया गया है। यानी जिसको जब संधि विच्छेद किया गया था हेटेरो जो ट्रॉफ, यानी हेटेरो का मतलब है आपका अनदर,
जैसे कि फॉरेन डिक्शनरी के ग्रीक वर्ड में हेटेरो का मतलब होता है दूसरा, हमारा इंडियन डिक्शनरी में हेटेरो का मतलब क्या होता है? दूसरा। तो यानी हेटेरो का संबंध एनदर से है, उसका ट्रफ का संबंध न्यूट्रिशन से है। एनदर मतलब होता है दूसरे, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। जब कोई भी जीव पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं तो यह चीज आपके क्या कहलाता है? आपका परपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परपोषण। लेकिन स्वपोषण में पढ़ा था तो जीव स्वयं पर निर्भर रहते थे, लेकिन इसमें जीव किस पर निर्भर रहेंगे? दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे। तो जैसे कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है वह पोषण। और वह जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी। जैसे कि हम मनुष्य हैं तो हम लोग भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी तो कह सकते हैं हम लोग परपोषी जीव हुए, और यह विधि जो हुआ परपोषण कहलाया। क्या कहलाया? परपोषण कहलाया। चलिए आगे। यानी परपोषण जैसे कि आपका मनुष्य किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरे जीवों पर। जीव जंतु किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरे पर। आपका कवक दूसरे के द्वारा भोजन की प्राप्ति करता है। जीवाणु दूसरे के द्वारा भोजन की प्राप्ति करता है। बाज दूसरे को मार करके खाता है। अमरबेल देखे होंगे, पेड़ पर लथड़ा हुआ लत्ती वगैरह, तो ये सब ये दूसरे पर निर्भर रहता है। अब देखिए आपका परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के आपका मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला आता है आपका परजीवी परपोषण, दूसरा आता है मृतजीवी परपोषण, तीसरा आता है आपका प्राणी संपोषण, ये और चौथा आता है सहजीवी पोषण। और परजीवी पोषण क्या होता है इस बारे में हम क्या करते हैं समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी होते हैं वे परजीवी पोषण। एक मिनट। परजीवी पोषण जिसमें जीव जो है से अपना 4 प्रकार के हो गया आपका परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, सहजीवी पोषण। तो आपका सबसे पहले चलते हैं सहजीवी पोषण से आपको समझाते हैं। तो सहजीवी पोषण क्या होता है आप देखिएगा, खासतौर से पहले आज एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं, अगले दिन डिफिनेशन के द्वारा चलेंगे। सहजीवी पोषण में आप देखिएगा खासतौर से क्या होता है, ये आपका कभी कभी देखिएगा मतलब भैंस जो है जब सोया हुआ रहता है तो उसके कानों पर कौवा के बैठ जाता है, उसमें से कुछ खोद करके खाता है। आपने ऐसा देखा है क्या? देखो उसमें भैंस उस समय उसको मारता है, उसके कान में गांठ पड़ जाता है, इसको कौवा खा भी लेता है और तो कौवा का भी पेट भर जाता है और भैंस का भी टेंशन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो वैसे चीज में सहजीवी पोषण होता है, यानी जब 2 जीव मिल करके आपस में भोजन बनाते हो तो सहजीवी पोषण कहलाता है। ये कौवे को देखिएगा उसके कान में से जैसे भैंस के कान में से कौवा खुद करके खा जाता है तो कौवे का भी पेट भर जाता है और भैंस का भी क्या होता है आपका मतलब जैसे टेंशन समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है प्राणी संपोषण। क्या आता है? प्राणी संपोषण। तो इसमें देखिएगा प्राणी संपोषण में जैसे कि जीव जो है ना से मतलब एक को, इसमें क्या होता है दोनों को फायदा होता है। किसको फायदा होता है? कौवों को फायदा होता है और भैंस को भी फायदा होता है, इसलिए इसको प्लस प्लस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लस प्लस, यानी मतलब इसको भी फायदा, पहला को भी और दूसरा को फायदा। प्राणी संपोषण जैसे कि देखिएगा हम लोग को बाल वगैरह में जू वगैरह फट जाता है, ढील वगैरह, तो क्या होता है कि हमरे खून चूसता है, हमने खून चूसता है ना, तो हमारा फायदा हो रहा है कि घटी हो रहा है? जू को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो यानी एक को होता है फायदा तो प्लस और दूसरा को होता है माइनस। तीसरा आता है मृतजीवी जो मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, और चौथा आता है परजीवी जिसमें से देखिएगा या प्राणी संपोषण में एक को फायदा दूसरा को घटी। कैसे देखिएगा ये मतलब कोई छोटे बुआ सके मेला दिखाने ले जाते कन्हा पर बैठा के, कन्हा पर देखना जो कन्हा पर बैठा ओकरा फायदा हो रहा है, क्या कर रहा है? क्या देख रहा है? मेला देख रहा है। लेकिन हाँ ये नीचे वाला को कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर सोचो कन्हा पर बैठे ऊपर ऊपर बैठे कांड कर दिया कि इसका पूरा शरीर क्या हो जाएगा? भीग जाएगा। तो वैसा भी कभी कभी क्या हो जाता है? लापरवाह हो जाता है, इसलिए जल्दी करने पर नहीं बैठाना चाहिए। चलिए, तो इसका 4 प्रकार है, हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इतना देख करके आइए।